गोकू और साइतामा पूरे एनिमे वर्ल्ड के अंदर दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं। उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता और वो अपने यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक हैं। गोकू एक सेयन है जो कि एक लो क्लास सेयन था, लेकिन आगे जाकर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन गया था। और साइतामा जो कि पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था जिसके पास तो जॉब भी नहीं थी, लेकिन आगे जाकर वो इतनी सारी ट्रेनिंग करता है कि वो वन पंच मैन बन जाता है, जिसका मतलब वो एक ही मुक्के के अंदर किसी को भी मार सकता है और अपने सारे एनिमीज को एक ही पंच में हरा लेता है। लेकिन एक सवाल सब पूछते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, वन पंच मैन जो कि किसी को भी हरा सकता है या फिर गोकू जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। इस सवाल का जवाब बहुत ही मुश्किल है, इसका जवाब बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन आज की वीडियो में शायद तुम्हें इसका जवाब मिल जाए। तो गोकू और साइतामा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लेना, और अगर तुम्हें गेम पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर से विजिट कर लेना। सो लेट्स गो। गोकू वर्सेस साइतामा। तो सबसे पहले हम लोग इनकी पावर की बात करेंगे और इनकी फीट्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं गोकू से। गोकू एक ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक सेयन है जो कि एक वॉरियर रेस है जिसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है। वो जितना लड़ेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और गोकू को फाइटिंग करना बहुत ही पसंद है। गोकू जब एक छोटा बच्चा था तो वो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके पास पावरफुल थी और बुलेट खाने के बाद भी वो जिंदा था, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। ड्रैगन बॉल के पहले एपिसोड के अंदर ही वो एक गाड़ी को उठा लेता है और जब वो मास्टर रोशी को कामयाबी करते हुए देखता है तो वो उसी सेकंड उसको कॉपी कर लेता है। तो गोकू एक फाइटिंग जीनियस था और वो हमेशा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब उसने ट्रेनिंग करना शुरू करी तो उसकी पावर सच में बढ़ चुकी थी। ड्रैगन बॉल के एंड पर वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका था, लेकिन ड्रैगन बॉल जी में वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। जब उसने किंग का के साथ ट्रेनिंग करी तो उसने बहुत कुछ सीखा और उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने वेजिटा को भी हरा लिया था जो कि एक हाई क्लास सेयन था। नेमेक्स सागा के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है और वो फ्रीजा को भी टक्कर दे रहा होता है अपनी बेस फॉर्म के अंदर। लेकिन जब वो एक सुपर सेयन बनता है तो उसकी पावर 50 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वो यूनिवर्स के एम्परर फ्रीजा को हरा लेता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि फ्रीजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही उसने एक उंगली से ही पूरे प्लैनेट वेजिटा को खत्म कर दिया था पूरी तरह, जो कि सेयन्स का घर था, और गोकू ने उसको हरा लिया। तो गोकू यहाँ पर पहले से ही प्लैनेट लेवल पर है और अपनी फुल पावर के साथ वो गैलेक्सी को भी खत्म कर सकता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि सेल सागा के अंदर वो सुपर सेयन को मास्टर कर लेता है और उसकी पावर और भी बढ़ चुकी होती है। वो सेल से भी लड़ पा रहा होता है जो कि अल्टीमेट एंड्रॉइड था जो कि गोकू को मारने के लिए बना था, और सेल के पास इतनी पावर थी कि वो पूरे सोलर सिस्टम को ही खत्म कर दे। 7 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद गोकू की पावर सच में बहुत बढ़ चुकी थी। उसने सुपर सेयन 2 अचीव कर लिया था, इसका मतलब वो सोलर सिस्टम लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन जब उसने सुपर सेयन 3 अचीव कर लिया तो उसने सब कुछ सरपास कर लिया था। वो ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बन चुका था। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि पावर करते करते ही पूरे अर्थ हिलने लग गई थी, और गोकू की पावर सुप्रीम का भी सेंस कर पा रहा था सुप्रीम का वर्ड से, जो कि लाइट बिलियन ईयर्स दूर है। तो तुम सोच सकते हो कि गोकू की पावर कितनी ज्यादा थी। सुपर सेयन 3 में वो किड बू से लड़ पा रहा था जिसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो गोकू इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और पूरी सीरीज के अंदर बहुत कम लोग थे जो कि गोकू टक्कर भी दे पाते। लेकिन आगे जाकर ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर कुछ और ही हो गया। गोकू सच में गॉड बन गया था जब उसने पाली अपनी सुपर सेयन गॉड फॉर्म। 5 सेयन्स के साथ रिचुअल करने के बाद उसने अपनी गॉड फॉर्म पाई और बीरस को टक्कर दी। बीरस जो कि एक डिस्ट्रॉयर है और यूनिवर्स 7 का गॉड था, गोकू ने उसको टक्कर दे दी। उन दोनों के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उससे पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता। तो गोकू सुपर सेयन गॉड फॉर्म के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था। उसने वेजिटा को भी सरपास कर लिया था जो कि गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है। तो गोकू अपनी सुपर सेयन गॉड फॉर्म के अंदर एक अलग ही लेवल पर होता है, लेकिन गोकू ने तो अभी शुरुआत ही की है, क्योंकि आगे जाकर वो सुपर सेयन ब्लू अचीव कर लेता है जब वो सुपर सेयन गॉड और सुपर सेयन को मिक्स करके बनाता है सुपर सेयन ब्लू, एके सुपर सेयन गॉड सुपर सेयन। इस फॉर्म के अंदर वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो गोल्डन फ्रीजा से लड़ पा रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये लेवल बहुत ही खतरनाक है और ये देखकर गॉड्स भी डर गए थे। आगे जाकर गोकू कायोकेन इसके साथ इस्तेमाल करता है और इसको 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। गोकू अपनी सुपर सेयन ब्लू कायोकेन फॉर्म के अंदर वेजिटा को भी सरपास कर लेता है और अपनी सुपर सेयन ब्लू कायोकेन फॉर्म को वो टाइम को भी सरपास कर लेता है। जब हिट अपनी टाइम स्किप गोकू इस्तेमाल करता है तो गोकू ने उसकी टाइम स्किप को ही तोड़ दिया था, जो कि लिटरली इम्पॉसिबल है। गोकू ने टाइम को ही तोड़ दिया। तो तुम सोच सकते हो कि गोकू की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था जिससे वो टाइम भी तोड़ सके। तो गोकू ने अब तक क्या क्या कर लिया है। गोकू ने ट्रांसफॉर्म होते होते ही पूरी दुनिया को हिला दिया था और उसकी पावर सुप्रीम काय तक पहुंच रही थी।
सुपर सैयन गॉड फॉर्म में वो यूनिवर्स खत्म करने वाला था और सुपर सैयन ब्लू कायोकेन फॉर्म के अंदर वो टाइम को ही सरपास कर लेता है। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक अलग ही चीज है, एक ऐसी टेक्निक जो कि एंजल्स इस्तेमाल करते हैं और एंजल्स पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। गोकू ने उनकी टेक्निक को मास्टर कर लिया था, वो भी सिर्फ 40 मिनट के अंदर। जब गोकू इस फॉर्म के अंदर पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसने पूरे नल रेम को हिला दिया था, जिसका मतलब है नथिंगनेस को भी हिला दिया था। ये एक ऐसी जगह है जो कि अनलिमिटेड है, जिसका मतलब अनलिमिटेड वॉइड। यहाँ पे ना टाइम है ना कुछ, और ये इन्फिनिट है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। और गोकू ने इसको भी हिला दिया, जो कि बिल्कुल लिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम नथिंगनेस को कैसे हिला सकते हो। तो गोकू ने पूरे मल्टीवर्स को हिला दिया था, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने लिटरली मल्टीवर्स को हिला दिया था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जो कि एंजल इस्तेमाल करते हैं। इसमें गो की बॉडी का हर पार्ट खुद ही मूव करता है और उसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। टर्न ऑफ पावर के अंदर उसको ये एक्टिवेट करना नहीं आता था, लेकिन मोरो आर्क के अंदर वो ये भी सीख जाता है, और उसको सीखने के बाद वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था पूरे यूनिवर्स के अंदर। साथ ही साथ उसने कुछ नया डिस्कवर किया, और वो था सुसानो। गोकू ने लिटरली एक जायंट सुसानो बना दिया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से, और यही नहीं, ग्रैनुलर आर्क के अंदर उसने अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्जन भी बना दिया, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिससे वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने इमोशन के साथ कंबाइन करता है और बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे यूनिवर्स 7 के अंदर, और गैस को भी टक्कर दे रहा होता है। तो गोकू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका कोई मुकाबला नहीं। टर्न ऑफ पावर एक मल्टीवर्स लेवल टूर्नामेंट था, जिसके अंदर मल्टीवर्स से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल थे, और जिरन जिसने अपने गॉड को भी सरपास कर लिया, गोकू ने उसको भी सरपास कर लिया था। गोकू की पावर की कोई लिमिट नहीं है, और वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। गोकू की पावर लिमिटलेस है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता, और इसलिए साइतामा गोकू हरा सके ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन शायद हमने अब तक साइतामा की बात ही नहीं करी है। साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन था, मतलब जॉबलेस, लेकिन एक दिन उसको एक मॉन्स्टर मिला और उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, और उसने तभी से सोच लिया कि वो एक हीरो बनकर ही रहेगा, और तभी से उसने ट्रेनिंग करना शुरू कर दी पूरे 3 साल के लिए। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रन, और ये करते करते वो 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि उसके बाल भी उड़ गए। लेकिन साइतामा गोकू से एक चीज़ में आगे था, और वो थी उसके पास डिग्री थी। लेकिन वो तब भी जॉबलेस था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि वो अपने हर एक एनिमी को एक ही पंच में खत्म कर देता था। वो एक नॉर्मल मुक्का भी मारे तो उसके एनिमी खत्म हो जाते थे। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। हमने उसकी पावर की झलक बहुत ही कम देखी है, लेकिन एक दफ़ा हमने देखी थी बोरोस की फाइट में। बोरोस जो कि साइतामा की तरह है, वो यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, और वो प्लैनेट्स को तबाह कर सकता है, और इसलिए वो चैलेंजर को ढूंढ रहा था जो कि उसे टक्कर दे सके। लेकिन साइतामा ने उसको भी हरा लिया। शुरुआत में तो साइतामा के नॉर्मल पंचेस काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसने अपने नॉर्मल पंचेस की बाराज मारी तो उससे बोरोस भी मरने वाला था। लेकिन जब बोरोस ट्रांसफॉर्म हुआ तो साइतामा को अपना सीरियस पंच इस्तेमाल करना पड़ा, और उसने बोरोस को भी हरा दिया। और बोरोस भी समझ गया था कि साइतामा ने अपनी फुल पावर कभी इस्तेमाल ही नहीं करी, लेकिन एक ही सीरियस पंच में उसने बोरोस को हरा दिया, और इसलिए उसका नाम है वन पंच मैन। लेकिन यही नहीं, आगे जाकर बहुत कुछ होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ मांगा की, तो स्पॉइलर अलर्ट। मांगा के अंदर साइतामा बोरोस से लड़ता है, जो कि स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है, और उसके पास पावर होती है गॉड की। वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर सबके पास एक लिमिटर होता है। वो अपनी लिमिट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिट के बाहर कुछ नहीं कर सकते, और गारो ने अपनी सारी लिमिट ब्रेक कर दी जब गॉड ने उसको खुद अपनी पावर दी। मतलब लिटरली एक कैरेक्टर है जिसका नाम है गॉड, उसने खुद अपनी पावर दी गारो को, जिससे गारो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, पूरी सीरीज के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़कर, और वो था साइतामा। साइतामा की पावर बहुत ज़्यादा थी इस फाइट के अंदर। उसने अपनी नई नई टेक्निक्स दिखाई जो कि बहुत ही खतरनाक थी। अब साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन है और वो उड़ नहीं सकता, लेकिन उसने उसका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया। उसने अपनी पाँच से ही उड़ना सीख लिया। लिटरली वो यूनिवर्सल फाइट के अंदर पाँच था और उसी से उड़ रहा था। वो पाते पाते लड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या साइतामा एक गैग कैरेक्टर है। अगर ऐसा है तो वो गोकू को आसानी से हरा देगा, लेकिन जो भी हो, हम उसकी पावर के बारे में बात कर रहे थे। तो साइतामा ने अपनी चीख मारकर ही पूरे जुपिटर को उड़ा दिया था। साइतामा ऐसी हरकतें करता ही रहता है, और इस फाइट के अंदर वो गारो से लड़ रहा था जिसके पास गॉड की पावर थी, और इस फाइट की वजह से यूनिवर्स के अंदर तबाही मच रही थी और उनके पंचेस से स्टार्स टूट रहे थे, मतलब पूरे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। और गारो से लड़ते लड़ते साइतामा ने अपनी लिमिट्स को तोड़ दिया, और ये रहा साइतामा का चार्ट। जब भी उसको कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मिलता है उसकी पावर और बढ़ जाती है। उसके पास कोई लिमिट्स नहीं है और वो स्ट्रॉन्ग बनता ही जाएगा जितना उसका ओपोनेंट होगा, बिल्कुल गोकू की तरह। लेकिन अब मैं उसकी सबसे खतरनाक पावर के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो था लिटरली टाइम ट्रैवल। साइतामा ने पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम ट्रैवल करना सीख लिया इस फाइट के बीच में।
शायद कुछ ऐसा था कि साइतामा इतना स्ट्रॉन्ग और तेज है कि उसने सब एटॉमिक लेवल पर स्पीड बढ़ा दी और टाइम को भी पीछे कर दिया और गारो को हरा दिया ट्रांसफॉर्म होने से पहले। तो साइतामा ने भी बहुत खतरनाक चीजें करी हुई हैं। पता नहीं साइतामा अब अगला क्या करेगा। अब तो ऐसा लगता है कि वो सुसु करके ही एक लेजर बीम मार देगा जिससे सब खत्म हो जाएंगे। एक पॉइंट पर वो एक बीम को भी डिफ्लेक्ट कर लेता है बिल्कुल कामेहामे की तरह। तो साइतामा के सामने कामेहामेहा भी काम नहीं करने वाला। तो अब मैंने बात कर लिया है इन दोनों की पावर के बारे में। दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने यूनिवर्स के लिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लेकिन ये बताना मुश्किल है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेरे ओपिनियन में गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके फीट्स बहुत खतरनाक हैं और अभी के लिए हमने साइतामा की फुल पावर नहीं देखी है, मतलब फुल पावर। तो अभी के लिए गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए। और अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि गोकू जीतेगा तो साइतामा फैंस मुझे गालियां देंगे और अगर मैं साइतामा बोलूंगा तो गोकू फैंस, साइतामा फैंस, गोजो फैंस, नारुतो फैंस सभी मुझे गालियां देंगे क्योंकि गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई। इसे वो लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूं तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।